सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। आज हम फिर से भूमिका को पढ़ाएंगे। भूमिका हिंदी गद्य का विकास। जैसा कि हिंदी गद्य का विकास 10वीं शताब्दी से मानते हैं कुछ लोग, लेकिन कुछ बोलते हैं 13वीं शताब्दी से। ऐसे हिंदी गद्य का विकास 10वीं शताब्दी से माना जाता है। 10वीं बात कुछ लोग 13वीं मानते हैं और 19वीं शताब्दी से नवजागरण काल आ जाता है। उन्नीसवीं शताब्दी के नवजागरण काल में हिंदी गद्य का वास्तविक स्वरूप कुछ समय स्पष्ट दिखाई देने लगा, जब हमारा देश मध्यकालीन रूढ़ियों से युक्त होता हुआ पश्चिम से आती हुई नवीन सांस्कृतिक चेतना की लहरों को आत्मसात कर रहा था। वैसे गोस्वामी विट्ठल दास का श्रृंगार रस मंडन, विट्ठल दास का श्रृंगार रस मंडन गोकुलनाथ जी के 84 वैष्णवों की वार्ता और 252 वैष्णवों की वार्ता, नाभादास जी का अष्टयम तथा लालूलाल की माधव विलास विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इन्हीं के साथ टीकाओं की परंपरा भी चलती रही है। खड़ी बोली गद्य के प्रथम दर्शन अकबर के दरबारी कवि गंग द्वारा लिखित चंद छंद बर्वन की महिमा नामक ग्रंथ और फिर कुतुब शतक तथा स्वामी प्राणनाथ के ग्रंथों में होते हैं। मुख्यतः 4 लेखक हैं जो गद्य के विकास में खड़ी बोली का विकास करते हैं। वह है सदा सुखलाल नंबर 1, सदा सुखलाल। सदा सुखलाल है। नंबर 2 इंसा अल्लाह खान। इंसा अल्लाह खान। नंबर 3 है लल्लू लाल। नंबर 4 है सदर मिश्र। इन्हीं चारों पर इनकी मुख्य रचनाएं हैं। सदा सुखलाल का शुभ सागर है, इंसा अल्लाह खां की रानी केत की कहानी है, लल्लू लाल का प्रेम सागर व सदर मिश्र का नाचिकेतोपाख्यान। इनमें खड़ी बोली का स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इनका लेखकों का रचना काल 1803। इन सभी का रचना काल 1803 ईस्वी है। अब आता है शुक्ल या छायावादी युग। इसके बाद हम मोटा मोटा सबके पास पुस्तकें होंगी, पुस्तकों से अपना पढ़ लीजिएगा। एक सूखा कपड़ा ले, सूखा। अब आता है छायावादी युग, शुक्ल युग या छायावादी युग, जिसके विषय में एक सूक्त या श्लोक कहा जाता है। प्रसाद निराला पंत वर्मा यही छाया के कर्म, अर्थात सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और प्रसाद निराला, जयशंकर प्रसाद
महादेवी वर्मा। यही 4 इनके स्तंभ के रूप में माने जाते हैं। ये छायावादी कवि या कवित्रियां हैं। तो हम आइए छायावाद के विषय में जानते हैं। छायावादी सन 1919 से 1938 ईस्वी तक के काल को हिंदी गद्य साहित्य में पंडित रामचंद्र शुक्ल के महत्वपूर्ण सबके काल को हिंदी गद्य साहित्य में पंडित रामचंद्र शुक्ल के महत्वपूर्ण योगदान के कारण शुक्ल युग नाम दिया गया। इस युग को छायावादी युग भी, प्रसाद युग, प्रेमचंद युग के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात छायावादी युग को शुक्ल युग, प्रसाद युग, इसको अन्य नामों से भी जाना जाता है। इसको अगर जिसके पास हो, सभी के पास किताबें होना जरूरी है, क्योंकि बिना किताबों के ये सत्यनारायण व्रत कथा नहीं है। इसको और भी कहते हैं शुक्ल युग, और प्रसाद युग, प्रेमचंद युग, क्योंकि ये सब इसके बहुत उत्कृष्ट कवि हैं। सन 1919 ईस्वी में पंजाब के जलियांवाला बाग कांड ने राष्ट्रीय चेतना को और दृढ़ता प्रदान की। युवकों का कल्पनाशील मानस कुछ कर गुजरने के लिए ताकने लगा। अर्थात उस समय जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो उस समय प्रत्येक कवि के मन में कुछ ऐसे ही करने की भावनाएं जागृत हुई और युवकों का कल्पनाशील मानस कुछ कर गुजरने के लिए तड़पने लगा। इस युग में पराधीनता और विवशता की अनुभूति से आकुल होकर यदि कभी वेदना और पीड़ा के गीत गाए गए तो दूसरे ही क्षण स्वाधीनता के लिए सतत संघर्ष की बलवती प्रेरणा से उत्साहित होकर स्फूर्ति और आत्मविश्वास की भावना को मुखरित किया गया। इस युग की सीमा में रचित गद्य अधिक कलात्मक हो गया। क्या हो गया? गद्य अधिक कलात्मक हो गया। वह चित्रण प्रधान, लाक्षणिक, अलंकृत और कवित्वपूर्ण हो गया। उसमें अनुभूति की सघनता और भाव की तरलता है। इसकी प्रमुख अंतर्मुखी हो गई। उसकी प्रकृति अंतर्मुखी हो गई। राय कृष्णदास, वियोगी हरि, डॉक्टर रघुवीर सिंह, माखनलाल चतुर्वेदी, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, नंद दुलारे बाकी, बेचन शर्मा, उग्र, शिव पूजन साय आदि गद्य लेखकों ने छायावाद युगीन गद्य साहित्य को समृद्ध किया। तो सबसे पहले हम जो एक सूक्त आती है उसको लिखते हैं। प्रसाद निराला पंत वर्मा। प्रसाद निराला, इस तथ्य को सब लोग याद कर लीजिए, कभी भूलेगा नहीं। छायावाद की 4 स्तंभ। प्रसाद निराला पंत वर्मा, यही अर्थात जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा और अन्य छायावादी कवि हैं, लेकिन ये 4 जो है मुख्यतः माने जाते हैं। और इसमें कुछ निबंधकारों के नाम हम विविध इन विधाओं के अंतर्गत छायावादी कुछ निबंधकारों, उपन्यासकारों, कहानीकारों, नाटककार के विषय में बताते हैं, जिनकी कृतियाँ कुछ इस प्रकार हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, निबंधकार। लेखक कृति विधा, लेखक
कृतियाँ और विधा। विधा मतलब शैली, विधा का तात्पर्य किस शैली में लिखा गया है। पहला आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हम शॉर्टकट में लिखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इनकी कृति है चिंतामणि, ये निबंध है। इसके 2 भाग हैं, काफी बड़ा निबंध है। जब इसे पढ़ेंगे बहुत ही आनंद आएगा। निबंध गुलाब राय। गुलाब राय इनका है ठलुआ क्लब। ठलुआ क्लब ये भी निबंध है। और प्रेमचंद गगन, प्रेमचंद के नाम से सभी परिचित होंगे। इनके गगन, गोदान, उर्मिला और मंगलसूत्र आदि बहुत सारे उपन्यास हैं। गगन क्या है, एक उपन्यास है। गगन का मतलब स्टोरी, उपन्यास। और इसी प्रकार जयशंकर प्रसाद का, जयशंकर प्रसाद का पुरस्कार रचना है कहानी। क्या है, कहानी। और एक हरकृष्ण प्रेमी है। जयशंकर प्रसाद कौर नाटक चंद्रगुप्त ध्रुव स्वामी, जयशंकर प्रसाद चंद्रगुप्त नाटक है ये। चंद्र, इसमें एक ऐतिहासिक समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य इत्यादि के विषय में बहुत विस्तार से बताया गया है। चंद्रगुप्त ये भी ये नाटक है, नाटक भी है। तो इसको उतार लीजिएगा अपने फेयर पे और इसे याद कर लीजिए, क्योंकि इन्हीं परीक्षाओं में इन्हीं में से आता है। इस विधा के जो चिंतामणि के रचनाकार कौन है, या इसे कौन सी विधा में है, या पुरस्कार किस विधा का है, किस लेखक का है। जयशंकर प्रसाद की कहानी विधा को कोई बताइए, कोई ग्रंथ बताइए। इसी प्रकार से है शुक्लोत्तर या छायावादोत्तर युग, जिसे हम आज हमारा क्लास यहीं पे खत्म होता है। तो कल हम शुक्लोत्तर या छायावादोत्तर युग के विषय में पढ़ाएंगे। इसके बाद हिंदी गद्य की कुछ विधाएं हैं, कुछ शैलियाँ हैं, जैसे निबंध, नाटक, रिपोर्टाज, इंटरव्यू आदि, संस्मरण, रेखा चित्र आदि के विषय बताएंगे। उसके बाद हम सीधा पाठ से आते हैं। तो आपकी कक्षा में समाप्त होती है।